नैमिषारण्य क्षेत्र में शनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से एक महान यज्ञ किया। एक दिन उन्होंने सूत जी का पूजन किया और उनसे अनुरोध किया, आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्रों का अध्ययन एवं व्याख्या की है। आप हमें ये बतलाए कि उन शास्त्रों, पुराणों तथा गुरुजनों के उपदेशों में से कलियुग में जीवों के कल्याण का सहज साधन क्या है। शास्त्र तो बहुत हैं, अनेक प्रकार के कर्मों का उनमें वर्णन है, वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश भी सुन पाना कठिन है। आप अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर हमें सुनाइए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो। सूत जी ने कहा, शुकदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, तभी वे संन्यास लेने के उद्देश्य से अकेले घर से निकल गए। तब उनके परमज्ञानी पिता व्यास जी ने पुत्र वात्सल्य में पुकारा, बेटा बेटा। तब शुकदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया था। शुकदेव जी ने अपने आप को जड़ चेतन प्राणियों में लीन कर दिया था। ऐसे सर्वात्मा शुकदेव जी को प्रणाम करके सूत जी ने कहा, मैं श्रीमद् भागवत की कथा सुनाता हूँ। ये कथा विश्व कल्याण का सबसे सरल साधन है। ये श्री कृष्ण भगवान की भक्ति जगाने वाला ग्रंथ है। इसके पठन पाठन से ज्ञान व वैराग्य स्वतः आते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में जिस मार्ग का प्रतिपादन किया है, वही मुक्ति का विशुद्ध मार्ग है। भगवान की कथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य का कल्याण सत्व गुण वाले भगवान विष्णु से ही होता है। महात्मा लोग श्री विष्णु की ही आराधना करते आए हैं। वे लोग कभी किसी की निंदा नहीं करते, किसी में दोष नहीं देखते। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है। यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण ही हैं। तपस्या श्री कृष्ण के लिए ही की जाती है। कृष्ण के लिए ही धर्म का अनुष्ठान होता है और सब गतियां श्री कृष्ण में ही समा जाती हैं। तमोगुणी एवं रजोगुणी व्यक्ति भैरव तथा भूत प्रेतादि की उपासना करते हैं। धन, ऐश्वर्य, सम्मान इत्यादि की कामना वाले रजोगुणी एवं तमोगुणी पुरुष ही होते हैं। मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य यह नहीं है कि वह रात दिन धन ऐश्वर्य की कामना में लिप्त रहे। जीवन की सार्थकता इसमें है कि भगवत तत्व का जिज्ञासु रहकर उसकी खोज में लीन रहे। मनुष्य को अपने अपने वर्ण तथा आश्रमों के अनुकूल रहकर धर्म का उपार्जन करना चाहिए। श्रीमद्भागवत वेदों के समान पवित्र, भगवान के चरित्र से परिपूर्ण इस पुराण की रचना भगवान वेदव्यास ने की है। व्यास जी ने जन कल्याण हेतु अपने आत्मज्ञानी पुत्र शुकदेव जी को इसे ग्रहण कराया। शुकदेव जी ने ये पुराण राजा परीक्षित को सुनाया था। महायोगी, समदर्शी और संसार के मायाजाल से दूर रहने वाले शुकदेव जी ने ये भागवत कथा किस युग में, कहाँ तथा किस कारण सुनाई, और वेद व्यास जी ने इस परमहंस संहिता की रचना कैसे की। महर्षि शौनक की इन शंकाओं का समाधान करते हुए सूत जी ने बताया, श्री वेदव्यास के पुत्र शुकदेव महायोगी थे। सांसारिक मायाजाल से दूर रहने वाले अपने पिता से भी अधिक तेजस्वी एवं योगनिष्ठ शुकदेव संन्यास हेतु घर से निकल पड़े। व्यास जी बेटा बेटा कहते उनके पीछे पीछे चल पड़े। उस समय सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थीं। शुकदेव जी को नग्न स्वरूप में देखकर भी स्त्रियां भावविहीन होकर स्नान करती रहीं। व्यास जी को पीछे पीछे आते देखकर उन स्त्रियों ने लज्जावश वस्त्र ओढ़ लिए। व्यास जी ने स्त्रियों से इस आचरण का कारण जानना चाहा। उन स्त्रियों ने कहा, शुकदेव जी की दृष्टि में स्त्री के किसी रूप से कोई अंतर नहीं पड़ता, वह निर्विकार हैं। ये भेद होने के कारण आपको सन्मुख देखते ही हमने वस्त्र ओढ़ लिए। ऐसे परमज्ञानी एवं योगी शुकदेव जी सदा मूल से छिपे रहते थे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।